सरोना की डेयरी में पुलिस गौ सेवकों ने आरोप लगाया है कि पुलिस पहुंची, डेयरी में गोमांस बेचने के आरोप लगे हैं। बड़ी संख्या में गौ सेवक डेयरी पहुंच गए और कढ़ाई के साथ रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में भी मांस पाया गया। पुरानी बस्ती सीएसपी समेत 2 टीआई मौके पर हैं। तो एक बड़ी घटना घटी है, सरोना की डेयरी में पुलिस पहुंची है। गौ सेवकों ने आरोप लगाया कि यहां गोमांस बेचा जा रहा था। बड़ी संख्या में गौ सेवक डेयरी में दाखिल हो गए। कढ़ाई और रेफ्रिजरेटर में मांस मिलना बताया है। पुरानी बस्ती सीएसपी और 2 टीआई मौके पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अपडेट है? देखिए, काफी स्थिति बदल चुकी है। बहुत बड़ी मात्रा में वहां से अवशेष मिले हैं हड्डियों के, और कहीं ना कहीं गौवंश के अवशेष लग रहे हैं, जिसे लगभग माना जा रहा है कि गौवंश ही है। जिसके बाद गौ सेवकों ने वहां पर कुछ तोड़फोड़ जैसी हालत स्थिति निर्मित कर दी थी। अभी सभी हाईवे पहुंचे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं, क्योंकि जिस डेयरी में ये मिला है, आपको बता दें कि किसी हर्षित कुरैशी नाम के व्यक्ति की डेयरी बताई जा रही है, और पहले भी वो इस विवाद में रह चुका है। और काफी लगभग 2 से 2.5 घंटे से गौ सेवक बोल रहे थे कि गौ मांस है और कढ़ाई में पकाया भी जा रहा था। तो उसके बाद जब तलाशी ली खुद गौ सेवकों ने पुलिस की मौजूदगी में, तब बड़ी मात्रा में अवशेष मिले हैं। तो ये इस बार भी यही आरोप लग रहा था कि पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही है, और छानबीन पुलिस करती तो काफी चीजें मिल जाती। और आपको बता दें कि बहुत बड़ी संख्या में वहां से मतदाता सूची भी मिली है जो दूसरे राज्य के लोगों की है। तो उसको देखकर और मामला थोड़ा सा भड़क गया। गौ सेवक और भड़क गए कि इतनी सारी चीजें मिलने के बाद जांच क्यों नहीं हो रही। तो सभी हाईवे की तरफ, रिंग रोड की तरफ गए और चक्का जाम की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई में देरी होने के कारण जो डेयरी संचालक और वहां के कर्मचारी है, वो वहां से मौजूदगी में तलाशी ली जाए और मांस किस जानवर का है उसकी पुष्टि की जाए। तो कहीं ना कहीं जब आशंका बढ़ते जा रही है गौ मांस है और वहां पर संचालक और कर्मचारी भाग चुके हैं, तो इनका गुस्सा भड़का है और अभी रिंग रोड को वो जाम करने जा रहे हैं। जी, तो रिंग रोड पर जाम लगाने के लिए इस वक्त गौ सेवक निकल पड़े हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ गौमांस बिक रहा था, यहाँ गौमांस पकाया जा रहा था, गौमांस बेचे जाने का आरोप यहाँ लगा है। और इसके बाद पुलिस पहुंची है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने क्या पाया है इसका अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन लोग हंगामा करने पहुंचे हैं। यहाँ फ्रिज में, कढ़ाई में, कई सारी जगहों पर मांस रखा जाना पाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुरानी बस्ती सीएसपी समेत 2 टीआई मौके पर मौजूद हैं। क्या पुलिस ने अब तक किसी भी चीज की कोई पुष्टि की है, संदीप? देखिए, ऑफिशियली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पुनीत जी जो अवशेष मिले हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि ये भैंस के, गाय के या दूसरा कोई बछड़ा या ऐसे मवेशियों के अवशेष है, साफ समझ में आ रहा है। लेकिन चूंकि देखिए आधिकारिक जांच होती है, लैब जाता है मांस और वेटरनरी डॉक्टर इसकी पुष्टि करते हैं, इसलिए पुलिस तब तक नहीं कहती है। और जो हड्डी के टुकड़े मिले हैं, अवशेष मिले, उससे साफ समझ में आ रहा है। इसीलिए हम भी आशंका ही कह रहे हैं कि आधिकारिक पुष्टि हो जाए। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर समय रहते संचालक और कर्मचारियों को पकड़ा जाता, पूछा जाता, तो जांच दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता और ये स्थिति निर्मित नहीं होती। जो काम पुलिस को त्वरित रूप से करना था वो गौ सेवक कर रहे हैं, और यही कारण है कि हर बार हंगामा भड़कता है। ये कहते हैं कि भाई पुलिस जांच क्यों नहीं करती। आखिरकार गौ सेवकों को जाकर घुसकर सब करना पड़ता है, कानून हाथ में लेने जैसी स्थिति हो जाती। तो ये विवाद हमेशा का है। तो अभी बड़ी मात्रा में अवशेष मिला है, मांस मिला है, और यही कारण है कि भड़क के ये जा रहे हैं हाईवे जाम करने। और आरोप यही लग रहा है कोई किसी की गिरफ्तारी यहाँ से की गई है? कोई आरोपी मिला है, उससे पूछताछ हो रही? देखिए, बहुत सारे वोटर आईडी, आधार कार्ड मिले हैं, लेकिन सब वहां से भाग चुके हैं। और 25 से 30 जो वोटर आईडी की लिस्ट है वो दूसरे राज्य के बता रहे हैं, उड़ीसा के और शायद तेलंगाना और पश्चिम बंगाल साइड के ऐसा लग रहा है, क्योंकि उड़िया भाषा में, बंगाली भाषा में वोटर आईडीज है। बहुत सारे कर्मचारी थे, वो भाग चुके हैं। संचालक के भी दस्तावेज मिले, लेकिन वहां पर अभी मौके पर कोई मौजूद नहीं है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। आप नजर रखिएगा, वापस आपसे अपडेट लेंगे। तो डेयरी में गोमांस बेचने के आरोप लग रहे हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं कि किसी डेयरी के भीतर गोमांस पक रहा था, बिक रहा था, और ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। कुछ आईडी मिले हैं लोगों के, लेकिन वो लोग वहां पर पाए नहीं गए हैं। जिस तरह के आरोप हैं, इस पर अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस कहती है कि यहाँ से सैंपल की लिए गए, और जब जांच होकर पुष्टि होगी तब इसके बारे में वो कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन सारे संकेत इस तरफ दिखा रहे हैं कि यहाँ गोमांस बेचा जा रहा था, पकाया जा रहा था। आरोप कितने सत्य हैं, ये पूरी जांच के बाद पता चल पाएगा।
इधर रायपुर के गुड़ियारी थाना इलाके में एक युवक के साथ मारपीट कर अपहरण करने की कोशिश की गई। पीड़ित युवक का नाम अविनाश कोसले है। 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव के रात 1 बजे अविनाश अपने घर के सामने दोस्तों से बात कर रहा था और उसी वक्त आरोपी वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। उसके बाद स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठाकर वो ले गए। करीब 1 घंटे तक गाड़ी में लात घूंस से बेल्ट से पिटाई होती रही। रात करीब 2 बजे भारत माता चौक के पास उसे उतार करके आरोपी फरार हो गए। पीड़ित युवक की शिकायत पर गुड़ियारी पुलिस ने रूपेश राहंग डाले, ऋषभ धृतलहरे, कुंदन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पीड़ित युवक का आरोप है कि आरोपी बजरंग दल से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो आप टीवी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 1 घंटे तक युवक को कार में बैठा करके घुमाया गया और इसके फुटेज सामने आए हैं। युवक को बदमाशों ने मारपीट कर छोड़ा है। खड़ा था मैं घर के सामने अपने दोस्तों के साथ, यहीं पास आए, यहाँ पास क्यों खड़े हुए हो, और मेरे जात को लेके पूरा उल्टा सीधा गाली दिए और गाड़ी के अंदर ही मारे हैं और बहुत मारे हैं। कम से कम 1.5 घंटा घुमाए गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर कंटिन्यू मार रहे थे। कोई नहीं है, गिरफ्तार नहीं हुआ। उन लोग बिंदास घूम रहे हैं और थाना ही चले जाते, थाना में बार बार घिराव करते, मतलब उन लोग की कार्रवाई अभी तक नहीं हुए। तो जो पीड़ित है उनका साफ कहना है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बार बार वो इसकी शिकायत थाने में कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल निकाय चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसके ठीक पहले कोरबा से एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी पार्षद प्रत्याशी का ये वीडियो है। वीडियो में वे गंगा जल का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी की हरकत सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आई, लेकिन आयोग कहता है कि अब शिकायत मिलेगी तो कोई कार्रवाई करेंगे। उन शिकायतों को इसमें बल मिलता है जिसमें पहले भी कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए किस तरह की हरकतें की जाती रही हैं, लेकिन आयोग का यह कहना है कि जब इस मामले में कोई शिकायत उन तक आएगी तब वे इस पर एक्शन ले सकते हैं। तो वोटिंग के पहले बीजेपी प्रत्याशी जहां वोटिंग होनी है वहां गंगा जल का छिड़काव करते दिख रहे हैं। कुछ छिड़कते नजर आ रहे हैं। गंगा जल बताया गया है। मतदान के पहले देर रात का बूथ पर गंगा जल छिड़काव का यह वीडियो है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव को लेकर हलचलें और तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है और इसी बीच पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी कहा है, एक बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिले अच्छा है, लेकिन पार्टी हाईकमान को आदिवासी वर्ग का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल स्टेट है। खुद की दावेदारी पर मुस्कुराते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान का निर्णय जो भी होगा स्वीकार्य होगा। इस मुद्दे पर उनसे बातचीत की गई, सुनिए जरा। इस बात की चर्चा है कि नगरीय निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद पीसीसी चीफ बदल दिए जाएंगे और अगला पीसीसी चीफ कौन होगा उसमें बहुत सारे नामों की चर्चा चल रही है, जिसमें प्रमुख रूप से टीएस सिंहदेव के नाम की चर्चा है और मेरे साथ जो बैठे हैं अमरजीत भगत जी, उनके नाम की भी चर्चा है। तो चर्चा इस बात की है कि पीसीसी चीफ बदल दिए जाएंगे परिणाम के बाद में, मतलब जो परिणाम आएगा उसके बाद में बदल दिए जाएंगे। आपके नाम की भी चर्चा है, क्या कहना है आपका? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और अभी तो दीपक बैज जी अध्यक्ष हैं और बदलने जैसी कोई बात तो अभी तक आई नहीं है और ये सब तो हाईकमान का विशेषाधिकार है। देखिए, आदिवासी स्टेट है और लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, सेंट्रल में काम करने के लिए छत्तीसगढ़ से भी किसी न किसी आदिवासी नेता को सेंट्रल में लिया जाना चाहिए ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय टीएस सिंहदेव जी और एक आदिवासी नेता का भी नाम सेंट्रल में जाना चाहिए, जिससे एक मैसेज अच्छा जाएगा और आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। आप भी हैं उस आदिवासी नेता में? नहीं, मैं उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उस टीम का एक हिस्सा हूँ। कुल मिला के सारा यह था कि अगर उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है तो संभालने के लिए तैयार है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।
और इधर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। पूरे बस्तर संभाग में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान सतर्क हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि पंचायत चुनाव संपन्न कराने स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस इलाके में गश्त कर रही है। चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों और आसपास के इलाके में सर्चिंग की जा रही। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। इस चुनाव में पड़ोसी राज्य से संपर्क कर बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में लोकल बॉडी इलेक्शंस का तिथि निर्धारित है। इस चुनाव को काफी व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरीके से संपादित करने के लिए हमारे पास जितना भी जो बल उपलब्ध है उसको लेकर अभी से लगातार आसपास क्षेत्र में पेट्रोलिंग एवं अन्य अभियान संचालित की जा रही है। पड़ोसी राज्य से भी हम संपर्क करके उधर भी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम की जाएगी ताकि संपूर्ण प्रक्रिया काफी शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित तरीके से संपादित होगा। महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष पद और 30 वार्डों के लिए कृषि उपज मंडी में मतगणना होगी। नगर सरकार के लिए मतगणना की प्रक्रिया क्या होगी, मतगणना के लिए क्या इंतजाम है, जायजा लिया IBS24 टीम ने। हम इस समय खड़े हैं महासमुंद पिटियाझर के मंडी में, जहां पर नगर सरकार की जो नगरीय पंचायत चुनाव में मत दिए हैं इसकी मतगणना यहीं होनी है। आइए हम आपसे कुछ जगहों को दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कक्ष बनाया गया है, उसके बाद चिकित्सा सहायक केंद्र भी रखा गया है, सेक्टर रिटर्निंग अधिकारी भी रखे गए हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर 6 काउंटर बनाए गए हैं। 15 टेबल मतगणना के लिए लगने वाले हैं और 1 टेबल लगेगा जिसमें डाक मतपत्र होगा। रिजर्व 1 टीम रखी गई है। 30 सहयोगी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्यून की जो ईवीएम मशीन लाने के लिए सहायता करेंगे कि ये जो काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखी गई है। ये जो सामने दिख रहा है इसमें ईवीएम मशीन रखी गई है। उसके बगल का जो कक्ष है वहीं पे मतगणना होना है। ऐसी महासमुंद नगर के 6 जो नगरीय पंचायत हैं जिसमें 3 नगर पालिका है और 3 नगर पंचायत हैं, सभी की मतगणना 9 बजे से सुबह से प्रारंभ होनी है और काफ़ी चुस्त व्यवस्था की गई है। धनंजय त्रिपाठी, IBC24 महासमुंद। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान पर जाने से इनकार करने पर भाजपा ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर हमला बोला। कार्टून के जरिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं पर यह हमला बोला गया। भाजपा ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता प्रयागराज जाने से मना कर देते हैं लेकिन मस्जिद और चर्च जाना नहीं भूलते। भाजपा ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो विशेष धर्म के लिए राग अलापते हैं। कांग्रेस विशेष हिंदुओं की पीठ पर छुरा घोंपती है। पोस्ट के बाद भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन से मुंह मोड़ना और प्रयागराज महाकुंभ पर कांग्रेस का टिप्पणी करना ये कई बार हुआ, लिहाजा ये पोस्ट कांग्रेसियों की असल तस्वीर बयां करती है। क्योंकि उदाहरण बहुत हैं। राम मंदिर का विरोध करना, राम मंदिर के उद्घाटन पर जाना नहीं, यदि आज प्रयागराज में कुंभ स्नान हो रहा है तो उस पर टीका टिप्पणी करना, किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं कि सबको हम उसमें समाहित करें। तो मुझे लगता है ये कृत्य देश की जनता देख रही है और ये जो चित्र बना है ये एकदम फिट बैठता है भूपेश बघेल और कांग्रेस पर। भिलाई में वैलेंटाइंस डे पर मोहब्बत पर पहरा देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने वैलेंटाइंस डे का विरोध किया। गार्डन में बजरंग दल ने प्रेमी जोड़ों को पकड़ा, समझाइश दी, युवक युवतियों को छोड़ा। 2 थाना प्रभारी समेत रक्षा टीम उनके साथ रही जब बजरंगी लगातार लोगों को इस तरह की समझाइश दे रहे थे।